हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम हरियाणा एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ट्रायंगल से रिलेटेड है उन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से बेटे वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को समझिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा आप लोग अप कीजिए। फर्स्ट ही क्वेश्चन है जो हरियाणा एनटीएससी नवंबर 2018 में आया हुआ है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री and BAC is equals to 60 degree. If bisector of angle BAC meet BC at D, then BD ratio DC is। BD और DC का जो रेशियो है हमें वो फाइंड करना है। आगे ये ऑप्शंस गिवन है, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने ABC ट्रायंगल बना दी, जहाँ ABC एंगल 90 डिग्री कह रहा है तो B एंगल राइट एंगल हो गया। यहाँ पे BAC है वो 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ये बाइसेक्टर ऑफ BC एट डी, तो इसका जो बाइसेक्टर है वो इस BC को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, D पॉइंट पे कर रहा है। तो यहाँ से आप लोगों के पास ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि उस एंगल को बनाने वाली साइड्स AB अपॉन AC का रेशियो इक्वल साइड, जो एंगल बाइसेक्टर साइड को डिवाइड करता है उस सेम रेशियो में हमारे पास वो रेशियो होता है BD रेशियो DC, या BD अपॉन में DC आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्वेश्चन को सोचने की ज़रूरत है कि हमें AB अपॉन AC अगर किसी तरह से फाइंड हो जाए तो BD अपॉन DC तो आ गया, रेशियो आ जाएगा भाई हमारे पास। तो AB अपॉन AC फाइंड करने के लिए आप इन राइट, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC में जब आप लोग AB अपॉन में AC फाइंड करोगे तो यहाँ पे अगर आप ये एंगल 60 डिग्री का ले रहे हो तो ये बेस में काउंट हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही भाई इसका। तो रिजल्ट आप लोग जानते ही हो। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपने पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमने बनाया है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो वो कोस बन गया। भाई एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। यहाँ से अपने पास कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है भाई किसके, 1 अपॉन में 2 के। तो AB अपॉन में AC को 1 अपॉन 2 पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आ गया 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू BD अपॉन में DC आ गया भाई। तो यहाँ से आप कह सकते हो BD रेशियो DC इज इक्वल्स टू अपने पास बन गया 1:2। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने है, और ए जो इसका ऑप्शन है वो आपका क्या बन गया, करेक्ट ऑप्शन बन गया है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, ये भी आपका हरियाणा एनटीएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट B, यहाँ भी B पे राइट एंगल है। इफ साइड AB इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स D एंड E, ये कह रहा है यहाँ पे आपके पास है D और E जो पॉइंट्स है वो AB पे है ना, AB डिवाइडेड इनटू AB 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, सच दैट D इज़ नियरेस्ट टू A देन इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है भाई हमसे कि ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जो ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल है तो वो किस पॉइंट के ऊपर है भाई, B पॉइंट पे राइट एंगल है, B तो यहाँ पे आ गया। अब AB को 3 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ के देखिए भाई ABC ये हमने एक ट्रायंगल ले ली और यहाँ पे B राइट एंगल है, तो यहाँ A पॉइंट को इधर ले लिया और C को यहाँ ले लिया, क्योंकि D और E पॉइंट है, इस AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। D इज़ नियरर टू A, तो D को तो रखिए आप इधर, और E पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे भाई। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ध्यान दीजिए उस पर आप लोग। AC² माइनस AC² अपॉन में DC² माइनस BC² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से ध्यान दो,
AC स्क्वायर। देखिए केवल और केवल जब सभी में स्क्वायर आ रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम का रोल है भाई। पाइथागोरस थ्योरम का रोल है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपका जो AC स्क्वायर बनेगा वो बनेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है भाई? माइनस AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो जब बनेगा जब AC को ज्वाइन करोगे भाई, तो यहाँ से AC स्क्वायर बनेगा BC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, लेकिन माइनस होने की वजह से माइनस का BC स्क्वायर हो गया और माइनस का BE स्क्वायर हो गया भाई। क्यों हो गया? क्लियर दिखाई दे रहा है? पाइथागोरस थ्योरम लगा ही राइट एंगल ट्रायंगल्स में। डिवाइड में देखिए DC स्क्वायर। अब DC स्क्वायर तो जब आएगा जब DC को ज्वाइन करोगे आप, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है आपकी DBC। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो DC स्क्वायर बनेगा BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में भी BC स्क्वायर कैंसिल, डिनोमिनेटर में BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस होने से क्या बचा आपके पास भाई? AB स्क्वायर माइनस में BE स्क्वायर, यहाँ से AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर अपॉन में आ गया हमारे पास BD स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिए, AB ये साइड है, AB का हिस्सा BE है और AB का हिस्सा BD है। ये कर रहा है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो BE है वो 1/3 ऑफ AB हो गया है। तो AB स्क्वायर माइनस 1/3 AB का होल स्क्वायर। ऐसे ही जो BD है वो 2/3 हो गया भाई। तो आपके पास ये क्या बन गया? 2/3 AB का होल स्क्वायर। अब कई बार हम लोग जल्दबाजी में 2/3 AB स्क्वायर या 1/3 AB स्क्वायर लिख लेते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई वाह। तो यहाँ से क्या बना? AB स्क्वायर माइनस का 1/9 AB स्क्वायर हो गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में बन गया अपना 4/9 AB स्क्वायर आ गया भाई। तो न्यूमरेटर में देखिए 8/9 AB स्क्वायर डिवाइड बाई 4/9 AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर डिवाइड हो गया 9 से 9 हो गया, 4 से 2 पे हो गया, जो कि इक्वल आ गया आपके पास किसके? 2 के इक्वल आ गया। और 2 के इक्वल आ गया तो आप देख सकते हो कि आपका जो D का ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ट्रायंगल ABC is a triangle in which AB is equals to 10 centimeter, AC 24 centimeter and BC 26 centimeter। ये आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है वे, जहाँ कह रहा है AB 10 सेंटीमीटर है, AC 24 सेंटीमीटर है और BC 26 सेंटीमीटर है। इफ़ AD इज़ द मीडियन, AD इज़ द मीडियन, इट मीन्स D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, देन लेंथ ऑफ AD की लेंथ फाइंड करवा रहा है। तो सबसे पहले इसकी जो साइड्स हैं उनको आप लोग चेक कीजिए। साइड्स के अकॉर्डिंग देखिए, आप लॉन्गेस्ट साइड अगर BC का स्क्वायर करते हो तो 26 का स्क्वायर करोगे तो 676 बन गया है। इक्वेशन फर्स्ट डाल। स्मॉल 2 साइड्स के स्क्वायर का सम कर दो आप लोग। अब AB 10 है तो 100 बन गया, BC 24 है तो 576 बन गया, जो कि 676 आ गया। अब किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या बन गया यहाँ से? ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट A। देखिए BC है वो लॉन्गेस्ट साइड है तो इसका अपोजिट एंगल ये आपका राइट एंगल बन गया है। A पे राइट एंगल है तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि आपका जो D है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC बिकॉज AD इज़ मीडियन। AD अगर मीडियन है तो D है वो यहाँ पे BC का मिड पॉइंट है, और D अगर BC का मिड पॉइंट है तो D इज़ ऑल्सो सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो आपके पास क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो D इज़ ऑल्सो सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC बिकॉज
इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज सरकमसेंटर। जब ये सरकमसेंटर है तो क्लियर है डी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो देन क्या हो गया हमारे पास, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए डी की जो लेंथ है वो आप लोगों के पास किसके इक्वल आ गई भाई, 13 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। हमें नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। इन दी फिगर ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, ये फिगर है ए डी और बी डी है वो इक्वल है भाई। नेक्स्ट आपसे कह रहा है आगे बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इस सी, बी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इस सी का ये हाफ है और इसी का अगर ये हाफ है तो आप इसको क्या कह सकते हो 1:2 है भाई, ये आपका 1:1 हो गया। नेक्स्ट कह रहा है सी एफ इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ ए एफ, सी एफ है वो इसका 1/3 है तो ये 1:3 में डिवाइड हो रहा है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज कंप्लीट, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया गिवन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ डी ई एफ फाइंड करवा रहा है। डी ई एफ का एरिया हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी आ जाए और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ आ जाए। तो इन स्मॉल ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा तो कंप्लीट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डी ई एफ का एरिया आ जाएगा। सबसे पहला काम है आप लोग ज्वाइन कर दो सी डी को। किसको ज्वाइन कर दिया भाई मैंने, सी डी को ज्वाइन कर दिया। सी डी को ज्वाइन करने के बाद आप लोग लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी सी डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मीडियन क्यों है भाई, क्योंकि ए डी और बी डी इक्वल है, ए डी और बी डी इक्वल है तो सी डी यहाँ पे क्या बन गई, मीडियन। और मीडियन है तो वो आपको पता है कि मीडियन है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज़ में डिवाइड करती है, 2 इक्वल एरियाज़ में डिवाइड करती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, यहाँ पे आप लिखो डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी का एरिया तो गिवन है अपने पास क्वेश्चन में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 120 और 2 से डिवाइड कर दिया तो किसके इक्वल आ गया, ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका एरिया आ गया, डी सी बी का एरिया आ गया, एक ट्रायंगल का एरिया आ गया हमारे पास। इसके बाद अगर बात आती है नेक्स्ट हमें ई एफ सी का एरिया चाहिए, तो ई एफ सी का जो एरिया है वो डायरेक्ट हमारे पास हम फाइंड नहीं कर सकते। ये एरिया फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो ए ई को ज्वाइन करना पड़ेगा। ए ई को ज्वाइन करने के बाद हम लोग एरिया ऑफ यहाँ पे ये तो आ गया डी सी बी, हाँ जी यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डी सी बी, डी सी बी तो ये है आपके पास, क्लियर है। अब यहाँ से इस ट्रायंगल में आ जाइए आप, इन ट्रायंगल बी डी सी में, इस डी सी बी ट्रायंगल के अंदर जो ई पॉइंट है वो इस बी सी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है और 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ बी डी ई तो अब फाइंड कर सकते हैं हम। जब ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो आप लोग इसको लिख सकते हो, इसका बी डी सी का जो एरिया है उसका क्या बनेगा, 1/3 बनेगा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, और डी सी बी का अभी 60 आया है, 1/3 इंटू में 60, तो ये आपके पास बन गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन 3 स्मॉल ट्रायंगल्स का एरिया चाहिए उनमें से एक का एरिया आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने के लिए एरिया ऑफ ए ई सी चाहिए हमें।
AEC, ध्यान दीजिए ये अगर मैं ट्रेंगल लूँ और ये बेस लूँ तो ये 1/3 है, तो ये 2/3 हो गया कि नहीं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रेंगल AEC इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC हो गया है। तो 2/3 एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC तो 120 है भाई, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो AEC का है, तो AEC ट्रेंगल अब इधर इस बेस से ले लो, ये रेशियो 1 है, ये रेशियो आपका 3 है। आपको तो इस ट्रेंगल का एरिया चाहिए भाई। तो नेक्स्ट आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेंगल, क्या जाएगा भाई हमारे पास, ECF। ECF का जो एरिया है 1:3 है, तो इसका मतलब है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल ये AEC का एरिया कितना आया, 80 आया हमारे पास। 1/4 इंटू में 80, तो ये भी आपके पास कितना बन गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ये तो आ गया एरिया ऑफ, क्या बन गया हमारे पास यहाँ से, EFC का एरिया आने के बाद अपने पास नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़िए, ये आ गई भाई सेकंड जो स्मॉल ट्रायंगल है उसका एरिया, इसका आ गया, इसका आ गया, इधर बच गया अपने पास कौन सा, ADF। अब ADF का जो एरिया आपके पास बनेगा वो ADF का एरिया देखिए किस बेस पे या कैसे किस ट्रायंगल से अपने पास बन सकता है, वो ध्यान दीजिए। ACD ट्रायंगल आपके पास है, ACD तो CD मीडियन है, तो हाफ ऑफ ABC हो गया भाई। तो एरिया ऑफ ADC बनेगा हमारे पास हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बनेगा भाई। तो 1/2 इंटू में 120, तो यहाँ से ये आपके पास बन गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों लिया, ध्यान दीजिए। ADC ट्रायंगल में अगर बेस 1 और 3 का लेते हैं तो एरिया ऑफ ADF इज इक्वल्स टू, देखिए ADF ये 3:1 है या 1:3 है, तो ये 3/4 कहलाएगा। तो 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो 3/4 इंटू ADC का एरिया कितना है हमारे पास, 60 है भाई। 4 से डिवाइड कर दो, 1205 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो थर्ड स्मॉल ट्रायंगल आ गई जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत थी भाई। ऐसा करने के बाद अब आप लोग लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के एरिया में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF, माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF। तो ABC का एरिया 120 है, BDE का एरिया 20 है, ECF का एरिया ACF का एरिया भी 20 है, और माइनस एरिया ऑफ ADF का एरिया 45। 120 माइनस में ये बन गया 60 माइनस में 45, ना सॉरी 40 माइनस 45, तो माइनस का 85 बन गया भाई। ठीक है, तो यहाँ से 120 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 5, और यहाँ आपके पास कितना रह गया 3, तो ये इक्वल आ गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर B है वो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो भी साइड्स का रेशियो गिवन है उसी के बेस पे हमें एरिया फाइंड करके और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट DEF का एरिया फाइंड करने का यहाँ कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। 5th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये कह रहा है आपसे इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो ये है वो 100 डिग्री का गिवन है हमारे पास। तो थोड़ा सा डायग्राम इस टाइप से बना देंगे ताकि ये एंगल है वो 100 डिग्री का हमारे पास शो हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए, इधर B ले लिया, इधर C पॉइंट ले लिया, AC को ज्वाइन कर दिया। ये हो गई ABC ट्रायंगल आपकी। ABC ट्रायंगल में कह रहा है एंगल A 100 डिग्री है, एंगल B है वो 50 डिग्री है भाई। क्यों,
और एंगल बी अगर 50 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। 150 ये आपके पास जो एंगल है ये कितने का आ गया, तो 30 डिग्री का आ गया है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है ए एच परपेंडिकुलर टू बी सी। ए पॉइंट से इधर इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है जो कि ए एच के नाम से है। अब ये भी आपके पास कितना बन गया, 90 बन गया। 90 बन गया तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है यहाँ तक का ये आपका 60 डिग्री कहलाएगा। और ये जो इधर वाला ये जो एंगल होगा ये आप खुद देख सकते हो, ये 90 है, ये 50 है, तो ये आपके पास कितना बन गया भाई, ये 40 का बन गया। इधर एंगल्स का तो हमें इन सब का पता है। उसके बाद कह रहा है बी एम इज़ ए मीडियन, एम एच इज़ ज्वाइन। क्या कह रहा है, बी एम इज़ ए मीडियन। बी एम है वो मीडियन है भाई, तो बी एम मीडियन है तो बी पॉइंट से इधर आ जाओ ऐसे। तो एम यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए सी कहलाएगा। एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी कहलाएगा। एंड एम एच ज्वाइन, एम एच को भी ज्वाइन कर दिया गया है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। देन एंगल एम एच सी, एम एच सी, एम एच सी आपसे ये एंगल फाइंड करवाया है भाई, ये एंगल आपको फाइंड करना है, एम एच सी है। हमें इधर सी एंगल का तो पता है, इसके अलावा इन एंगल्स के बारे में हम लोग नहीं जानते। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, मैं अगर इसके अंदर कोई नंबरिंग वगैरह कर दूँ, इसको एंगल 1 डाल दूँ तो एंगल 1 आपका 40 डिग्री का है। इधर वाले को अगर एंगल 2 डाल दिया जाए तो आपके पास यहाँ से आप देख सकते हो एंगल 2 है वो अपना 60 डिग्री आ चुका है। नेक्स्ट इसको 3 डाल दिया जाए, इधर इसको एंगल नंबर 3 डाल दिया जाए तो 3 है वो आपका 30 डिग्री का फाइंड हो चुका है इस डायग्राम में। और इसके बाद अपने पास अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप ध्यान दे सकते हो कि आपके पास क्या क्या बताया गया भाई। ये जो ए सी एच ट्रायंगल ए सी एच इज़ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर ए सी एच राइट एंगल ट्रायंगल है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, क्या बन गया भाई ये, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ध्यान देने की ज़रूरत है भाई, ए सी एच राइट एंगल ट्रायंगल है और एम है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो क्लियर है। आप लोग यहाँ से लिख सकते हो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस होगा, तो क्लियर है ए एम इज इक्वल्स टू सी एम इज इक्वल्स टू एच एम हो गया भाई, ये रिजल्ट आ गया। अब तो इस रिजल्ट को आप लोग कह सकते हो कि इन ट्रायंगल सी एम एच। अब सी एम एच अगर मैं ट्रायंगल में लूँ तो सी एम इज इक्वल्स टू एच एम हो गया भाई। सी एम और एच एम अगर इक्वल है तो टू जब साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो देन एंगल, क्या नेम डाल दिया भाई इसका, क्या फाइंड करवाया था, एम एच सी। तो एंगल एम एच सी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे क्या होगा भाई, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ये तो नंबरिंग मैंने वैसे ही कर दी, आप ना भी एंगल नंबर डाल लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जैसे जैसे हम लोग डायग्राम बनाते गए, इसके एक एक पॉइंट को सॉर्ट आउट करते गए, वहाँ से उसके बेस पे हमने ट्रायंगल बना ली। ट्रायंगल बना ली तो हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए। बस यहाँ पे एक हिंट, एक ट्रिक यही है इसकी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एम है इसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। तो ये रिजल्ट एक अच्छे से आज के लिए सीखने के लिए याद रख लो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो अदर वर्टिसेस से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है अभी हमारे पास। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है इन दी फिगर डी बी इज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी।
ये आपके पास रेक्टेंगल ए बी सी डी है, डी बी है वो इसका डायगोनल गिवन है, लाइन एल थ्रू ए एंड लाइन एम थ्रू सी। ए से जो लाइन है इसको लाइन एम लिख दिया गया है, और सी से जो लाइन है उसको क्या लिख दिया गया है भाई, ए से लाइन एल है और सी से वो लाइन एम है। डिवाइड बी डी इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ ऑफ ईच 1 सेंटीमीटर। ये डी बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। एंड आर परपेंडिकुलर टू डी बी पे ये लाइन है परपेंडिकुलर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी है वो हमसे फाइंड करवा रहा है। क्या फाइंड करवा रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हमारे पास जो बी डी है वो 3 सेंटीमीटर है भाई, 1 1 1 करके, और यहाँ से सबसे पहले हमें इतना पता है कि बी डी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है भाई। अब बी डी पे देखिए ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया भाई, क्या पॉइंट ले लिया, पी ले लिया। ए पी अगर आ जाए तो ए बी डी का एरिया आ जाएगा भाई, उसका डबल कर देंगे तो ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा। इस ए पी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ से यूज़ करना चाह रहे हैं कि इन ट्रायंगल्स को हम किसी तरह से सिमिलर प्रूव कर दें। क्या प्रूव कर दें इनको, सिमिलर। तो ए पी डी ट्रायंगल लेना चाह रहा हूँ मैं, और भाई इधर से बी पी ए। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी ए में सबसे पहला काम तो इसको 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री हो गया भाई। बोलिए क्लियर है यानी। उसके बाद ध्यान दीजिए कि ए बी सी डी है वो हमारे पास क्या है भाई, यहाँ से अपने पास है भाई एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए कि जब ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो ये एंगल ए है, ये 90 डिग्री का है भाई। कितने का, ये 90। मैंने इसको थीटा एंगल अज्यूम कर लिया इधर वाले। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ए पी डी है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जब ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये क्या कहलाएगा आपके पास है, थीटा कहलाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, एंगल ए डी पी इज इक्वल्स टू एंगल पी ए बी। ईच है वो किसके इक्वल हो गया भाई, थीटा के इक्वल बन गया भाई। और जब 2 एंगल इक्वल आ गए तो क्या बन गया, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए पी डी है वो सिमिलर कहलाएगी ट्रायंगल। नेम देखना भाई क्या डालोगे, इसका जो ए वाला एंगल है वो तो थर्ड एंगल है, वो इसके इक्वल होगा तो पहले क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद पी वाला एंगल पी के इक्वल है तो पी आएगा भाई। नेक्स्ट डी वाला जो एंगल है इसका इसके ए के इक्वल है तो यहाँ ए आ जाएगा। ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो आप लोग आगे लिख दोगे 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो। तो सेम रेशियो में है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले ए पी। क्या यूज़ कर दिया भाई मैंने, ए पी यूज़ कर दिया। अगर मैं ए पी का यूज़ करता हूँ तो उसके अपोन में हमारे पास ध्यान दीजिए क्या आएगा। अगर ए पी यहाँ पे यूज़ किया जाए कि इस ए पी डी ट्रायंगल की साइड अगर मैं ए पी ले रहा हूँ, ए पी डी की ए पी, क्लियर है, तो क्या आएगा, अपोन में हमारे पास बी पी आएगा इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट हमारे पास ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ से ये ए पी अपोन में बी पी यूज़ हो गया तो ए पी साइड इस ट्रायंगल के लिए है, इस ट्रायंगल की साइड हमें पी डी पता है तो मैं नेक्स्ट साइड यहाँ पे पी डी यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसकी हमारे पास पी डी साइड यूज़ कर रहे हैं तो इधर से हमारे पास ए पी आ जाएगा भाई। इसको सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी इंटू में पी डी हो गया भाई। तो बी पी आपके पास 2 है और पी डी है वो 1 है भाई, तो ये 2 के इक्वल हो गया। ए पी इज इक्वल्स टू हमारे पास √2 आ गया भाई। ए पी √2 आने के बाद यहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा भाई, हाफ इंटू में बी डी इंटू में ए पी बन गया। तो हाफ इंटू में बी डी तो 3 के इक्वल है, ए पी है वो √2 है, तो 3√2 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ए बी डी का एरिया हो गया। हमें चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी।
तो 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बन गया हमारे पास। 2 इंटू में 3√2/2 आ गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 3√2 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आ गया, जो कि सी का जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, करेक्ट ऑप्शन है वो बन गया हमारे पास। तो ये थे आपके पास भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एनटीएससी प्रीवियस ईयर्स में हरियाणा जो जोन है उसमें आए हुए थे हमारे पास। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस है वो करते रहें।